हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। ये एक जॉब नोटिफिकेशन है और ये सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स का है जहाँ पर भी ग्रामीण डाक सेवक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये इंडिया पोस्ट .gov.in इसका जो वेबसाइट है इसी पे आपको फिल करना है और आप किसी और लिंक से इसको फिल नहीं कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है वो 28 जनवरी 2026 में आ चुका है और इसका जो भरने की जो डेट है ना वो 2 फरवरी से 14 फ़रवरी तक है। ठीक है, तो अभी कुछ ही दिन बचे हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं। और अभी मैं आपको आगे बता देती हूँ इसके बारे में। जैसे मैंने अभी बताया आपको इसके फ़ीस के बारे में बता देती हूँ आपको। इससे पहले आप करेक्शन, अगर आपको कोई मिस्टेक हो गई है तो करेक्शन की डेट भी आपको दे रखी है कि आप 18 फरवरी से 19 फरवरी तक आप इसको करेक्शन के लिए दे सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात है फ़ीस की, तो फ़ीस इसकी मात्र 100 रुपये है और वो भी जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए। एंड फीमेल्स, ST SC, ये जो एक्स सर्विस पर्सन है, इन सभी के लिए जो है वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, और इसमें एक लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि अगर आप ये जॉब करते हैं तो आपको इस ऑफिस की तरफ से कोई भी अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो आपको अपने आप ही अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इन केस अगर आप बाहर से कहीं और से हैं तो। इसमें 3 कैटेगरी की पोस्ट निकली हुई है। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड अगेन दूसरा है इसका, तीसरा है डाक सेवक। तो ये सभी इसकी पोस्ट हैं। एंड ये आपका ये इसकी पोस्ट है। ये इसके अलाउंसेस हैं, स्लैब है। ये ब्रांच पोस्ट मास्टर का है 12,000 से लेके 29,380 रुपये का ये स्लैब दे रखा है। ये आपकी सैलरी नहीं है, ये आपका स्लैब है। एंड असिस्टेंट पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक का सेम है, 10,000 रुपये से लेके 24,470 रुपये, ये इसका स्लैब है। एंड इसका जो एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, वो काफ़ी अच्छी दे रखी है। मतलब मैक्सिमम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज इसकी 18 है एंड मैक्सिमम है 40 इयर्स। बट फिर भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दे रखा है, जो कि नॉर्मली होता ही है। OBC का है 3 साल, ST SC का है 5 साल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक अलग से है, इसमें नो रिलैक्सेशन होगा इसके लिए। डिसेबिलिटी में 10 साल दे रखा है। ये कुछ क्राइटेरिया है जिसे आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, एंड एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पे आपको SSE होना चाहिए, मतलब कि 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे आपका बोर्ड किसी भी गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, UT का हो, या फिर मतलब इंडिया का आप किसी भी एजुकेशन बोर्ड का आप यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। एंड आपके पास जहाँ भी आप रह रहे हैं या फिर जहाँ भी आप अप्लाई करने वाले हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको कम से कम 10th क्लास तक आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज दे रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर 3 स्टेट को अलग से दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड सिक्किम। यहाँ की जो लोकल, अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे कि इसको 3rd लैंग्वेज का नाम दिया गया है, जो कि ट्राइबल लैंग्वेज होती है बेसिकली। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश नहीं होगी। हिंदी और इंग्लिश आपका फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज होती हैं, बट आपका जो 3rd लैंग्वेज है वो अरुणाचल प्रदेश, मतलब कुछ भी वो ट्राइबल लैंग्वेज बेसिकली होती है, जो डायलेक्ट होता है, कि ताकि आप वहाँ पे जॉब करें तो वहाँ के जो लोगों की जो भाषा है वो आप उसको समझ पाएँ और आपका जो काम है वो ईजिली मतलब कंटिन्यू हो सके। फॉर एग्जांपल गोवा में दे रखा है कि कोंकणी जो है वो कंपलसरी है। अगर आप गोवा में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कोंकणी भाषा की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। और सिक्किम के लिए भी आपको सेम है, आपको जो वहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेज है वो आपके होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो अदर क्वालिफ़िकेशन है, नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर्स, नॉलेज ऑफ़ साइकिलिंग, बाई चांस आपको साइकिल चलाने की ज़रूरत पड़े तो आपको साइकिलिंग आनी चाहिए। एंड एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड,
मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जो लाइवलीहुड का जो है, जैसे अकोमोडेशन है, खाना पीना है, वो वहाँ पे अरेंजमेंट आपका होना चाहिए। ये आपको ऑफ़िस प्रोवाइड करके नहीं देगा, साफ-साफ इसमें ये कहा गया है। एंड रिज़र्वेशन है, ये सब दे रखा है आपको कि रिज़र्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर रिज़र्वेशन जैसे वो प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में, वैसे ही वहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, इम्पोर्टेंट बातें आपको मैं बता चुकी हूँ। एंड आपको ये टाइम पे, ये है टाइम पे आपको ये फिल कर देना है एग्ज़ाम, ये फॉर्म को, ठीक है। एंड यस, इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो दे रखा है कि यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, और यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी आप अपने मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स आए हैं, 10th है, 12th है, या फिर जो भी है आपके, उसके बेस पे आपका जो मेरिट लिस्ट वो तैयार किया जाएगा। ये सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट होगा, ठीक है। एंड इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कुछ ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट्स एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कैसे आपको ग्रेड पॉइंट दिए जा सकते हैं अगेंस्ट द मैक्सिमम पॉइंट्स, और ग्रेड एज 100 ये आपको होगा यहाँ पे, तो दे दीजिए, आप फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बस यही है इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पे जो कुछ फ़ोटोकॉपीज़ हैं, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ यहाँ पे सबमिशन होंगी, जिसमें मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ है, और कास्ट सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट इन केस एनीवन, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है यहाँ पे, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट है यहाँ पे कि बाय अ मेडिकल ऑफिसर, जो कि किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से ही होगा। प्राइमरी नर्सरी से भी आप लिखवा सकते हैं, ये भी कंपलसरी है, ठीक है। एंड ये है एक और नॉलेज ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज के, आपको हाँ या आपको ट्राइबल लैंग्वेज की जानकारी है, इसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। एंड ये कोई इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, हाँ ये है कि रिवाइज़ हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती हैं पोस्ट, तो ऐसा कुछ इसमें कोई किसी को भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंट, फ़िलहाल आप फॉर्म भरिए, जैसे कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इस बात की जानकारी दूँगी, सॉरी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।